ठीक है, वेलकम, स्वागत है आप सभी का। प्यारे दोस्तों, एसएससी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको अक्लमंद बनने की नहीं, एक दीवाना बनने की जरूरत है। अक्लमंद और दीवाने में फर्क होता है प्यारे दोस्तों। अक्लमंद क्या करता है, हर जगह दिमाग लगाता है। अगर मेरा क्वालिफाई एग्जाम नहीं हुआ तो मेरी लाइफ के कीमती 3 या 4 साल बेकार हो जाएंगे और मैं कहीं का नहीं रहूंगा, क्योंकि पैसे तो ऑलरेडी खर्च हो रहे हैं। और दिमाग एक और दिमाग देता है कि मैं आज से अगर मॉक टेस्ट लगाया हूं, उससे 1 पैसे का बेनिफिट फायदा कोई नहीं हुआ। अगर 1 पैसे का प्रॉफिट नहीं हुआ, यानी मेरी एज और पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं। दिमाग अक्सर यही कहता है, बल्कि दीवाने के पास हमेशा एक जुनून होता है और उसी जुनून के साथ वो खूब कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करता है। जैसे एसएससी के एग्जाम में आपको पता है, एग्जामिनर जिस पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल फ्रेम करता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप एग्जाम में अगर आसानी से टैकल कर लो, यही तो आपकी तैयारी है। क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना होता है, ना कि सब्जेक्टिव पेपर, आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या है, ये डजंट मैटर, बल्कि एग्जामिनर क्या सोचता है ये मायने रखता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मायने नहीं रखता। एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सवाल को फ्रेम करने में, ये आप टैकल कर लोगे, एग्जाम आपके लिए आसान हो जाएगा। इन्हीं प्यारी बातों के साथ आज मैं आपको सिखाने आया हूं। कॉन्सेप्ट है आपके पास, क्या है, वर्टेक्स ऑफ ए सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। आपके पास सेंट्रॉइड के वर्टेक्स को फाइंड आउट करना है प्यारे दोस्तों। क्या है, हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुज के केंद्रक के शीर्ष आपको ज्ञात करना है। आपके पास एक ट्राइंगल है जिसमें ए है, बी है, सी क्या है, वर्टेक्स है। ए के कोऑर्डिनेट आपके पास है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है और सी के कोऑर्डिनेट आपके पास x3 y3 है। वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है? आपका जवाब होगा मीडियन कहलाती है। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन माध्यिका कहलाती है। अगर ये मीडियन हुई प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास एडी मीडियन है तो यानी ये इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। एडी लाइन बीडी और डीसी को क्या करता है, 1:1 के अनुपात में बांटता है, क्योंकि मीडियन किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आपको ज्योमेट्री में आपने सीखा है। अगर अब इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं, क्या करोगे, बी यहां पर डी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। आपको पता है क्या, कौन सा रूल अप्लाई करोगे, 1 को एक बार गुणा करोगे किससे, x3 से, फिर 1 को एक बार गुणा करोगे x2 से, आपके पास आएगा x2 + x3 बटा 2। आपको यह भी पता है कि अगर ये इक्वल है, m और n की वैल्यू इक्वल है, तो क्या करते हो, इन दोनों का योग अपान 2, इन दोनों का योग अपान 2। ये आपके पास इसके कोऑर्डिनेट हुए। आइए आपके पास इसी एडी लाइन को क्या करते हैं, यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। मीडियन को आपके सामने ड्रॉ किया गया है। मीडियन को ड्रॉ करते हैं तो जिसमें आपने देखा मीडियन में एक पॉइंट, जहां पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करता है उसको सेंट्रॉइड कहते हैं, यानी केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक क्या करता है, मीडियन को, यहां पर सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, 2:1 के अनुपात में बांटता है। यही सेंट्रॉइड क्या करता है, 2:1 के अनुपात में बांटता है। आपको फाइंड आउट करना है, जी के वर्टेक्स को फाइंड आउट करना है, सेंट्रॉइड के वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। आइए आपने देखा ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और डी के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट किया, क्या, x2 + x3/2 y2 + y3/2। आइए सॉल्व करते हैं। जी क्या होगा, 2 से गुणा करोगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास आएगा x2 + x3 प्लस
1 को गुणा करोगे x1 के साथ, अपान में क्या करोगे 2 + 1 3, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपको पता है, क्या करोगे 2y2, यानी यहाँ पर आपके पास y2 + y3 आएगा, और यहाँ पर 1 को y1 से गुणा करोगे y1 आएगा, अपान में m + n। यहाँ से आपने देखा इसको अगर और बहुत ज़्यादा ही सीक्वेंस में फ्रेम किया जाए, क्या करोगे, x1 को पहले लिखोगे प्लस x2 + x3 अपान 3, y1 + y2 + y3 अपान 3। ये सेंट्रॉइड के वर्टेक्स आपने फाइंड आउट किए। आइए इस पे एक सवाल करते हैं। अगर आपके पास इसकी निर्देशांक 1, 2 है और इसके निर्देशांक -1, -3 है, और इसके निर्देशांक आपके पास 5, 6 है, आपको बताना है केंद्रक के शीर्ष क्या होंगे, सेंट्रॉइड के वर्टेक्स क्या होंगे, ये आपको बताना है। आप क्या करोगे, आपने देखा x1 + x2 + x3 अपान 3 करना है आपको, 1 + 5 - 1 अपान 3 करना है, y1 क्या है 2 + 6 -3 अपान 3 करना है आपको। ये आपका आंसर आ जाएगा, आप आसानी से टैकल कर लोगे। क्या 1 से 1 कैंसिल आउट, 5/3 आ गया, और यहाँ से क्या आया आपके पास 8 में से 3 गए, 5/3, यानी दोनों क्या है सेंट्रॉइड की वर्टेक्स आपके पास आ गए। अब अगला पॉइंट आपके सामने है, अगली स्टोरी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसको मिटा दे रहा हूं। वर्टेक्स ऑफ इन सेंटर, अंतः केंद्र के शीर्ष आपको ज्ञात करने हैं, इन सेंटर का वर्टेक्स आपको बताना है। आपके पास ट्राइंगल ABC है, एक त्रिभुज है ABC, जिसके निर्देशांक यानी वर्टेक्स के निर्देशांक क्या है x1 y1 x2 y2 x3 y3, और A के सामने की साइड को स्मॉल a, B के सामने की साइड को स्मॉल b, और C के सामने की साइड को स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हो। आपने ज्योमेट्री में भी किया। अब आपको पता है क्या कि अगर इन सेंटर आपको निकालना है, इन सेंटर कैसे बनता है आपको ये पता है। ज्योमेट्री में आपने सीखा क्या कि जब एंगल बाइसेक्टर कट करते हैं, जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, वही इन सेंटर होता है। आपने एक एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक ड्रॉ किया, खींचा, ये आपके पास AD एक एंगल बाइसेक्टर है, जिसमें से आपने देखा AI क्या है इन सेंटर, और ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है कि AI और ID का अनुपात क्या होता है, कि आपने पढ़ा है, सीखा है क्या, इन दोनों भुजाओं का योग अपान सामने वाली भुजा का योग, ये होता है। और आपने BC को अगर आपको देखोगे, BC को डिवाइड करोगे कैसे, आपने देखा कि 20 आपके पास क्या है AD एक एंगल बाइसेक्टर है, जिसमें आपको पता है x1 और y1। यहां पर आपको इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट आपको पता है, और इसको ये क्या करता है B/C के रेशियो में डिवाइड करता है। BD और DC का वही अनुपात होता है जो AB और AC का अनुपात होता है, ये ज्योमेट्री में आपने पढ़ा। तो ये B/C के अनुपात में अगर डिवाइड करता है, इन दोनों के कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो यहां से आपके पास D की वैल्यू आ जाएगी, यानी D के कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट करते हो। इस पर सवाल बहुत ही रेयर केस में बन सकता है, कोई ज़्यादा सवाल आते नहीं, इसीलिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं ताकि आप समराइज कर सके कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो D के कोऑर्डिनेट जब आपको पता हो जाएंगे, तो आपने देखा क्या है आपके पास A और D, A के कोऑर्डिनेट आपको पता है और D और I के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं।
तब आप आसानी से इन दोनों के कोऑर्डिनेट पता होने के बाद आप आसानी से टैकल कर लोगे। आसान हुआ। आइए इसमें क्या फार्मूला बनता है जाके वो लिख दे रहा हूं। अगर ये कोई इंसेंटर है तो इसका फार्मूला बना आपके पास फार्मूला हुआ आपके पास ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपान a प्लस b प्लस c। ये आपके पास इन सेंटर हुआ। और दूसरा है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपान a प्लस b प्लस c। ये आपके पास ही इन सेंटर के वर्टेक्स यानी अंतः केंद्र के शीर्ष आपके पास है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर आप 200 में 200 अचीव करना चाह रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़ना ही होगा ताकि आप आसानी से टैकल कर लो। ठीक है, आपके पास इस पे एक सवाल ले लेता हूं। आपके पास क्या है, ये शीर्ष मान लो 0,6 है और ये शीर्ष मान लो 0,0, ये मूल बिंदु है और ये है आपके पास 6,0। अब आपको इन सेंटर के वर्टेक्स फाइंड आउट करने हैं। आप करिए, आपके पास 30 सेकंड है। जब आप केंद्रक फाइंड आउट कर रहे थे, केंद्रक के शीर्ष ज्ञात कर रहे थे, तब आपने देखा वहां पर आपको दूरी की जरूरत नहीं थी, वहां पे डिस्टेंस आपको नहीं निकालना था। लेकिन यहां पर आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ए, बी और सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और ए बी सी की वैल्यू मैं हिंट दे रहा हूं आपको कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हो आसानी से। आंसर आया? आइए करते हैं। आपने देखा क्या है, 0 माइनस 6 का वर्ग, -6 का वर्ग 36 होगा। और फिर 0 में से 0 घटाओगे क्या होगा, यानी यहाँ पर आएगा c की वैल्यू आएगी 6। आप निकालना, इसको x1 और y1 माना है, इसको x2 y2 माना है, तो स्क्वायर रूट में आप क्या लिखोगे, y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस x2 माइनस x1 का वर्ग। तो जब मैंने y2 माइनस y1 का वर्ग किया यानी 0 में से 6 घटाया और -6 का वर्ग किया, 36 का रूट लिया आपने तो 6 आया। अब यहाँ इसी सिनेरियो को फॉलो कर सकते हो क्या, y3 माइनस y2 का वर्ग कितना, 0 में से 0 घटाओगे प्लस 6 में से 0 36, यानी a की वैल्यू भी आपके पास 6 आया। अब AC की बारी आई है, AC में निकालिए क्या है b की वैल्यू। 0 में से 6 घटाओगे -6 का वर्ग 36 और 6, ये आपके पास आएगा 36 प्लस x3 माइनस x1 का वर्ग क्या हो जाएगा आपके पास 6। आपने देखा ये 36 कॉमन लोगे तो 36 6√2 आ जाए, 6√2 आपके पास आ जाएगा। b की वैल्यू आपके पास 6√2। इन सेंटर फाइंड आउट करने के लिए आपको a b c की जरूरत पड़ेगी। तभी आप देखिए इसमें है क्या, a b c है, a प्लस b प्लस c है। आप वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या है, a की वैल्यू क्या है, a के सामने x1 है तो 6x1, फिर क्या है b के सामने क्या है, bx2 यानी 6√2, और x1 की जगह क्या है आपके पास, क्या है 0, और x2 की जगह क्या है आपके पास 0। cx3, c के सामने क्या है 6 × 6 अपान 6 प्लस 6 प्लस 6√2, ये आया आपके पास। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपके पास, दूसरा आएगा आपके पास, देखिए इसके पास स्पेस नहीं, इधर लिख दे रहा हूं मैं। क्या करोगे, आपके पास ay1, a के सामने 6 × 6 6√2 × 0
प्लस आपके पास सी है, सी क्या है आपके पास 6y3, 6 इंटू 0 अपॉन में 6 प्लस 6 रूट 2, ये आपके पास आया। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्या है, ये 0 हो गया, ये आपके पास 0 हो गया, 36 आया और 36 आपके पास आया 36 अपान 12 प्लस 6 यानी 6 1 प्लस रूट 2, और यहाँ पर आया 36 और अपान में 6 1 प्लस रूट 2। आपका आंसर क्या आएगा देखिए, 6 अपान 1 प्लस रूट 2, 6 अपान 1 प्लस रूट 2, ये आपका 1 आया कि ये 12 हुआ, 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2, यानी ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं ये आप आसानी से टैकल कर लिए। ऐसे सवाल फ्रेम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज